नमस्ते। आप सभी का आस्था और आहार में स्वागत है। और आज ये वीडियो आप सभी के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। ना सिर्फ लाइफ चेंजिंग बल्कि लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी करने वाला है। आइए हम जानेंगे कि कैसे अपने लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जीज़ में कैसे चेंज करेंगे। ना सिर्फ इसमें एनर्जी चेंज होता है बल्कि गुड हेल्थ और सक्सेस को भी कैसे अट्रैक्ट करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसे स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को आप नहीं ले पाएंगे। आप सभी अपने लाइफ में महामृत्युंजय मंत्र को तो सुना ही होगा। इस बारे में आप सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुना होगा और कई लोग जानते भी होंगे कि ये महामृत्युंजय मंत्र क्या है। तो चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रसंग कहने जा रही हूँ। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक बताने जा रही हूँ। एक बार देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ, जिसमें सभी देवगण असुरों पर भारी पड़ रहे थे। एक के बाद एक सभी असुर मारे जा रहे थे। तब उनके कुलगुरु शुक्राचार्य को उनकी बहुत चिंता हुई। जो बचे हुए दैत्य थे वो शुक्राचार्य से सहायता मांगने के लिए उनके पास गए और जाकर कहीं, और कुछ जो दैत्य थे वो जाकर कहीं छुप गए। तब शुक्राचार्य ने दैत्यों के विषय में सोचते हुए उन्होंने शिव की तपस्या करना चाहा और वो 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या करने में लीन हो गए। कई हजार वर्षों बाद भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। फिर उन्होंने कहा कि ये वत्स, बोलो आपको क्या चाहिए। तो शुक्राचार्य ने कहा, प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं तो बस मुझे ये वर दीजिए कि जितने भी मरे हुए जो दैत्य हैं उन्हें मैं पुनः जीवित कर सकूं। भगवान ने तथास्तु कहते हुए उन्हें संजीवनी विद्या प्रदान कर दी। संजीवनी विद्या के मिलने से शुक्राचार्य बहुत ही खुश हुए और फिर उन्होंने सभी असुरों को बुलाया और दैत्यों ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। फिर से असुरों के साथ संग्राम शुरू हुआ। युद्ध में जो भी असुर मारे जाते उन्हें शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते थे। इस तरह से लंबे समय तक युद्ध होता रहा। देवताओं को अमृत प्राप्त था, वो मर नहीं सकते थे, और असुरों के पास दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या थी तो उन्हें भी कुछ न होता था। इस तरह से यह युद्ध कई हजार वर्षों तक चला। मृत संजीवनी विद्या क्या है और ये कहाँ से आया है ये तो आप सबने सुन लिया। अब इसको मैं थोड़ा और इलैबोरेट करके आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र और संजीवनी विद्या को कंबाइंड करके ही महामृत्युंजय मृत संजीवनी विद्या को बनाया गया है, जिसमें मंत्र और साधना दोनों को कंबाइंड किया जाता है, जिससे ये मृत संजीवनी साधना बनता है। इस संजीवनी विद्या को मैं पहली बार इसकी प्रत्यक्ष हुई थी और मैं इसके बारे में जान पाई थी जब मैं मेरे बाबा जी, मेरे गुरुदेव की शिविर में पहली बार मृत संजीवनी विद्या की शिविर में अटेंड कर रही थी। उस शिविर में मैं एक सज्जन से मिली जिनके पाँव में काफ़ी समय से प्रॉब्लम था और डॉक्टर्स ने उन्हें पैरों को काटने को कहा था, क्योंकि उनके पाँव में बहुत इन्फेक्शन फैल चुका था और धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा था। उन्होंने कहीं से बाबा जी के बारे में सुना, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वो उनको फादर ऑफ हीलिंग भी कहा जाता है, तो वो लास्ट चांस वो लेना चाह रहे थे, तो वो शिविर में आए थे। तो उनको फिर उन्होंने अपने बारे में, अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो हम लोग सभी से शेयर किया, हम सभी से। फिर हम लोग भी देख रहे थे और बाबा जी ने जैसे जैसे डे 1, डे 2, डे 3, थर्ड डे में उन्होंने अचानक से उनके पाँव में हरकत हुई और वो खुद कई वर्षों बाद वो अपने पैर पे खड़े हुए। जैसे जैसे शिविर का दिन बीतता गया, 8वें दिन वही सज्जन इतने अच्छे से खड़े होके बाबा जी को चल के दिखाए हम सभी को, और वो खुद भी इतने खुश थे और उनका हेल्थ भी बहुत ही पहले से सुधार हो गया था। तो ये था उनकी केस हिस्ट्री जिसने मेरे लाइफ को चेंज किया। जब मैं पहली बार बाबा जी के इस शिविर में इस चीज़ को अपने आँखों से देखी तो फिर मुझे ये बहुत रियलाइज़ हुआ और उसी वक्त से ये मेरे लाइफ को एकदम यू टर्न में चेंज करना शुरू हो गया था।
कई बार मैं अपनी लाइफ में कहीं कहीं बिल्कुल अटक जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि अब मैं क्या करूँ। तो उस वक्त मुझे बाबा जी की ये संजीवनी विद्या हर तरह से मदद करती है अपनी लाइफ के हर्डल्स को दूर करने में। तो जिस तरह से इसने मुझे हर समस्याओं से लड़ने की ताकत दी, उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी ये कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर दिखाएगा। तो चलिए मैं एक छोटा सा शेयर करती हूँ आप सभी से। महामृत्युंजय मंत्र जो है वो आप सभी परिचित हैं इससे। महामृत्युंजय मंत्र दो है, एक तो लघु महामृत्युंजय मंत्र है और एक बड़ा वाला। ये दोनों मंत्र ही मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो बड़ा है वो है ओम ह्रौम जूम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् स्वाहा भूवा भूः ओम सहजुम ह्रौम ओम। ये बड़ा मंत्र है और इसी का एक छोटा भी मंत्र होता है जिसे लघु महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, वो है सिर्फ ओम ह्रौम जूम सा। अब इसमें आपको करना क्या है कि जो लघु महामृत्युंजय मंत्र है वो आप इसकी 1 माला 2 माला या 11 माला जैसा भी आपका समय है अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर लें, इसकी जाप करें। इसका जाप करने से ही आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, सपोज़ आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर कोई जॉब इशू है, कुछ भी, या फिर कोई बिजनेस इश्यूज़ है, कोई भी इशू है लाइफ के ये हर एरिया हर एस्पेक्ट में काम करता है। तो आप इसकी वो अनुष्ठान रूप में करें 10, 11 या 5 दिन का। अगर आप बड़े वाले महामृत्युंजय मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी ब्राह्मण की सहायता ले सकते हैं, उनसे आप जाप करवा सकते हैं 1 माला या 10 माला। वैसे तो इसे 1.25 लाख के जाप की विधान है, पर 1.25 लाख अभी टाइम इतना किसी के पास नहीं होता है, तो इसका 1 माला ही बहुत सफिशिएंट होता है किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। ये हो गया आपका महामृत्युंजय मंत्र की साधना। अब महामृत्युंजय मंत्र का जाप, इस जाप से आपके घर की एनर्जी भी चेंज होती है। आपके घर की एनर्जी चेंज होगी, आपके घर के लोगों के अंदर भी धीरे धीरे बदलाव आने लगेंगे। जो लोग चिड़चिड़े हैं वो लोग भी धीरे धीरे शांत होने लग जाते हैं। फैमिली इश्यूज जो होते हैं वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है। और दूसरा है इसका हवन विधि। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र से हवन करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल है। महामृत्युंजय हवन हमारे चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, ये प्रोटेक्शन देता है। और चलिए अब जानते हैं कि कैसे इसका हवन करना है। हवन करने के लिए आप लकड़ी की समिधा ले लें और तिल, चावल खंडित ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, और तिल, चावल, जौ, इन सबको, और थोड़ा ड्राई फ्रूट, किशमिश, अगर किशमिश ड्राई फ्रूट नहीं हो तो थोड़ा गुड़ भी चलेगा। इन सभी सामग्री को मिला लेंगे, घी डाल के अच्छी तरह से उसे मिला लेंगे। घी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालें और इसे लकड़ी की समिधा में आप एक एक मंत्र बोलते जाएं और फिर इसकी आहुति देते जाएं। बड़ा मंत्र भी कर सकते हैं और छोटा मंत्र भी कर सकते हैं। अगर ये सब भी पॉसिबल नहीं है तो आप एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। एक गाय का कंडा लीजिए, गोबर का उपला ले लीजिए, अभी ईजिली अवेलेबल है मार्केट में या ऑनलाइन भी मिल जाता है। उसके ऊपर रुई की बाती डालिए, उसमें घी डालिए थोड़ा सा। उसके बाद उस पर घी की ही आहुति, हर एक मंत्र बोलते जाएं और एक एक मंत्र पे एक एक थोड़ा थोड़ा घी की आहुति डालते जाएं। ये बहुत ही छोटा हवन का विधि है पर इसका कार्य बहुत अच्छा होता है। इसमें हमारी शक्ति को ट्रांसफॉर्म करने की एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप चाहें तो इसका एक छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम सभी के घर में दूध रहता है। आप हवन के बिफोर हवन और आफ्टर हवन इफ़ेक्ट भी देख सकते हैं। हवन के पहले आप रात को दूध बाहर निकाल के रख दें तो आप देखेंगे कि सुबह होते होते वो मोस्टली कट ही जाता है। पर अगर आपने अपने घर में इसे 11 दिन या 21 दिन हवन के बाद फिर आप फ्रिज में दूध ना रखें और रात को बाहर रहने दें, फिर आप देखेंगे कि सुबह उठने के बाद वो दूध कट ही नहीं रहा, इवन कि वो दोपहर और शाम तक भी वो रहता है। तो ये होता है एक पॉजिटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट जो आपको हवन से भी मिलता है और मंत्र के जाप से और पाठ से मिलता है। ये हो गया आपको महामृत्युंजय मंत्र का और हवन का के बारे में।
अब मैं इसकी साधनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। इसकी साधनाओं का एक इंटरनल प्रोसेस होता है जो हमें अपने गुरुओं से ही लेना होता है। तो आप अगर चाहें तो इसे अपने किसी गुरु से ले सकते हैं जिनको आप जानते हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है। नहीं तो आप लोग शिवयोग से भी जुड़ सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र आपको सिर्फ बाहर ही नहीं, आपके इंटरनल एनर्जी को भी चेंज करता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो डोंट गेट पैनिक, महामृत्युंजय मंत्र जाप और हवन का अनुष्ठान रूप में ज़रूर अपने घर में इसे करें। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि कुछ न कुछ तो रास्ता निकल आया है, या फिर भगवान आशुतोष ने आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और जिस तरह से मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, डेफिनेटली इसको अपनाने से आप सभी के लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और मृत संजीवनी विद्या के बारे में या फिर महामृत्युंजय की अनुष्ठान के बारे में अगर कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं सभी का आंसर्स दूंगी और मुझे भी अच्छा लगेगा आप सभी को बताने में। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा के रखें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय पे मिल पाए। नमः शिवाय।